और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीय तिथि आज शाम 6:23 तक रहेगी। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को अशून्य शयन द्वितीय व्रत है। अशून्य शयन द्वितीय का अर्थ है बिस्तर में अकेले न सोना पड़े। जिस प्रकार स्त्रियां अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी तरह पुरुषों को अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जितनी आवश्यकता एक स्त्री को पुरुष की होती है, उतनी ही जरूरत एक पुरुष को भी स्त्री की होती है। अगर आप पिछले बार श्रावण मास में इस व्रत का लाभ न उठा पाए हो तो कोई बात नहीं, आप आज के दिन ये व्रत करके लाभ उठा सकते हैं। अशून्य शयन द्वितीया का ये व्रत पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी बेहद अहम है। यह व्रत रिश्तों की मजबूती को बरकरार रखने में मदद करता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी और श्रीहरि यानी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है और इस अशून्य शयन व्रत के माध्यम से शयन उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं जो भी इस व्रत को करता है उसके दाम्पत्य जीवन में कभी दूरी नहीं आती, साथ ही रिश्तों की गरिमा बनी रहती है और घर परिवार में सुख शांति तथा सौहार्द बना रहता है। अतः गृहस्थ पति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में भगवान की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। लक्ष्मण शून्यम वरद यथा ते शयनम सदा शय्या ममापि शून्यास्तु तथात्र मधुसूदन, अर्थात हे व्रत, जैसे आपकी शेष शैया लक्ष्मी जी से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शैया अपनी पत्नी से सूनी ना हो, यानी मैं उससे कभी अलग न रहूं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना आदि के बाद ये पूरे दिन व्रत करना चाहिए और शाम के समय चंद्रोदय होने पर अक्षत दही और फलों से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अक्षत दही और फलों से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार अर्घ्य देने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन तृतीया को यानी कल के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उन्हें कोई मीठा फल देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये थी अशून्य शयन व्रत की चर्चा। और अब बात आज के योग और नक्षत्र की। आज सुबह 11:15 से कल सुबह 11:01 तक शुभ योग रहेगा। किसी भी प्रकार का महान या जनहित का कोई कार्य करना इस योग में शुभ फलदायी होता है। इस योग में कोई कार्य करने से मनुष्य महान बनता है तथा प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। साथ ही आज सुबह 10:39 से कल दोपहर 12:21 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। साथ ही इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो या जिनका नाम का, घा या छा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को आज के दिन शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज शुभ योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज सूर्यदेव के ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर के बारे में। आज शाम 6:34 पर सूर्यदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे और 15 दिसंबर को रात 9:32 तक सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे। सूर्यदेव के ज्येष्ठा नक्षत्र में जाने से अलग अलग राशि और नक्षत्र वालों को अलग अलग फल प्राप्त होंगे। तो किस नक्षत्र और किस नाम वाले लोगों को सूर्यदेव के ज्येष्ठा नक्षत्र में इस गमन से क्या फल मिलेगा और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन सब की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो, यानी जिनका नाम ना, या, भा, धा, फा, ढा अक्षर से शुरू होता हो। उन्हें अपने घर या ऑफिस में बिजली या आग से संबंधित चीज़ों के साथ सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। साथ ही अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो 15 दिसंबर तक टालना ही आपके लिए अच्छा होगा। सूर्यदेव की अशुभ स्थिति से बचने के लिए रात के समय 5 मूली या 5 बादाम सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन उन्हें किसी मंदिर में दान कर दें। और अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों यानी उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिखा की। तो जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा या शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर जा, खा, गा, सा अक्षर से शुरू होता हो, उनके काम की गति इस बीच कुछ थम सकती है। आपको लेजीनेस फील हो सकती है। अपनी इस स्थिति में सुधार के लिए और काम की गति को बढ़ाने के लिए 15 दिसंबर तक अपने सिर को ढककर रखें। और अब बात उनकी जिनका जन्म
पूरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, या जिनके नाम हों सा, दा, था, झा, इया, चा, ला ये अक्षर हों, उन लोगों के काम में स्थिरता आएगी। अपने कामों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान घर में अगर पीतल के बर्तन हैं तो उन्हीं में खाना खाएं और 15 दिसंबर तक काले या नीले कपड़े पहनना अवॉइड करें। और अब बात करते हैं अगले 3 नक्षत्रों की, यानी जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, कृत्तिका में हुआ है या रोहिणी में हुआ, या जिनके नाम का पहला अक्षर ला, आ, ई, उ, ए और वा है। उन लोगों की किस्मत की चाबी लगने वाली है, यानी बंद किस्मत खुलने वाली है, चाबी लगने वाली है। आने वाले 15 दिसंबर तक आपके ऊपर लक्ष्मी जी की भरपूर कृपा बनी रहेगी, लिहाजा आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अच्छे पद सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर तक कुछ मीठा खाने के बाद पानी पीकर ही घर से बाहर जाएं। ये तो थी रोहिणी नक्षत्र तक की बात। और अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों की, यानी जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, आर्द्रा में हुआ हो, पुनर्वस में हुआ हो या पुष्य में हुआ हो, या जिनके नाम का पहला अक्षर वा, का, घा, अंगा, छा, हा या डा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 15 दिसंबर तक हर प्रकार से लाभ मिलेगा। लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए रात को भोजन करने के बाद चूल्हे की आग को दूध से बुझाएं। और अब बात करेंगे अगले 3 नक्षत्रों की, जिन लोगों का जन्म आश्लेषा, मघा या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, या जिनके नाम का पहला अक्षर डा, मा और टा अक्षर से शुरू होता हो, उनके घर के मुखिया को इस दौरान कुछ परेशानी हो सकती है। अगर आप स्वयं घर के मुखिया हैं तो आराम से और सोच समझकर अपना काम करें। परेशानियों से बचने के लिए चिड़ियों को दाना डालें, कबूतरों को नहीं। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्ता नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, या जिन लोगों का नाम टा, पा, शा, अणा, ठा, रा, ता अक्षर से शुरू होता हो, उन्हें इस दौरान आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने पैसे संभाल कर रखने चाहिए। अशुभ स्थिति से बचने के लिए अपना आचरण अच्छा बनाए रखें और 15 दिसंबर तक किसी जरूरतमंद को कम से कम एक समय भोजन कराएं। और अब बात करते हैं अगले 3 नक्षत्रों की, यानी विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र की। जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो और ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, या जिनका नाम ता, ना या अक्षर से शुरू होता हो, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, साथ ही भय हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए 15 दिसंबर तक किसी धर्म स्थल या मंदिर में नारियल तेल या बादाम देते रहें। और अब मैं आपको देखो, इस सारी नॉलेज का उम्मीद है कि आप फायदा जरूर उठाएंगे।